नवचयनित मेरे सभी साथियों का आपको इस वीडियो में स्वागत है। मित्रों, अभी अभी आपकी जॉइनिंग हुई है और आपको चुनाव में ड्यूटी लगा दी गई है। सेकंड ग्रेड टीचर्स यदि आप हैं तो निश्चित तौर पर आपको पीआरओ के तौर पर लगाया गया होगा या फिर पीओ 1 के तौर पर। थर्ड ग्रेड टीचर यदि आप हैं तो आपको पीओ 1 और पीओ 2 में से कोई भी पोस्ट पर आपको यहाँ पर लगाया गया होगा। तो बात यह है कि ग्रेड फर्स्ट है तो आपको पीआरओ भी बना सकते हैं या फिर सुपरवाइज़र वगैरह जो है ड्यूटी वो लग सकती है। लेकिन अभी नवचयनितों को ये समस्या हो रही है कि अभी उनकी जॉइनिंग हुई है और उनकी चुनाव में ड्यूटी आ गई। अब हम क्या करें, कैसे करें, किस प्रकार से हम इस पीआरओ के दायित्व को संभालें, तो उसी पर ये वीडियो, इस पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए मित्रों, बिना देर किए करते हैं वीडियो। देखिए मित्रों, यदि आपको पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी बना दिया गया है तो आपने प्रथम प्रशिक्षण कर लिया होगा। यदि आपका अभी भी चुनाव में ड्यूटी नहीं लगी है तो हो सकता है कि आपका सेकंड लिस्ट में आपका नाम चुनावी ड्यूटी में आ जाए। यदि आपके चुनाव में ड्यूटी का नाम आता है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एक चीज़, इस चीज़ को ध्यान रखें, आपने वोट तो पहले से काफ़ी डाले हैं, बस अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आई है कि आपको मतदान करवाने हैं। किस प्रकार से करने, कैसे करने, इसके लिए देखिए, यदि आपको पीआरओ बना दिया गया है यानी पीठासीन अधिकारी बना दिया गया है तो भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी एक टीम के रूप में आपको वहाँ पर कार्य करना है। आपके साथ अनुभवी लोग भी होंगे। एक 4 सदस्यीय टीम होती है जिसमें एक पीआरओ होगा और पीओ 1, पीओ 2 और पीओ 3, ये एक टीम होती है और पूरी टीम वर्क की तरह यहाँ पर कार्य करती है। तो ऐसा मत समझिएगा पीआरओ आप हो तो आपको ही अपना सारा दायित्व निभाना है। बाकी सदस्य भी आपके लिए सहायता करेंगे और आप भी उनके मतदान कराने में सहायता करोगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे साथी जो हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि किस प्रकार से चुनाव से ड्यूटी हटवाई जाए। तो मित्रों, चुनाव से ड्यूटी हटवाना सही भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। तो किसी विशेष परिस्थिति में ही चुनाव से ड्यूटी को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अलग से एप्लीकेशन देना होता है जो कि आपने प्रथम प्रशिक्षण जब लेने गए थे उसी समय जमा कराया होगा। खैर, तो जब आपने ट्रेनिंग ली थी तो ट्रेनिंग में एक तो आपको अच्छे से अभी की जो सेकंड ट्रेनिंग है वो भी होनी है। तो जब भी आप ट्रेनिंग लो तो इसको अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो कि हमको करना क्या है। दूसरी चीज़ कि आपको जब बूथ पर जाते हो, जिस भी बूथ पर आपकी ड्यूटी लगती है, उस बूथ पर जो है आपको पहले से ही अपनी जो तैयारियां हैं वो करके जाना है। अपनी डायरी में मेंटेन करके जाना है कि हमको वहाँ पर क्या क्या करना है, किस किस प्रकार से करना है, किस किस क्रम में करना है। ये सारी चीज़ें जो है आपको पहले से ही करके चलनी है। अब बात ये आती है कि ट्रेनिंग में अच्छे से मान लो हमको नहीं समझाया गया, हमको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करना है, तो मित्रों यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आप सर्च किए, जैसे मान लो आपको पीआरओ बनाया गया है तो आप ये सर्च कीजिए कि पीआरओ के कार्य, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे और वहाँ से आप आसानी से सीख सकते हैं। जैसे मान लो आपको जो है ईवीएम मशीन को सील करना है, यानी बैलेट यूनिट को सील करना है या वीवीपैट को सील करना है, तो किस प्रकार से सील करें, आप एक बार सर्च कीजिए यूट्यूब पर, आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो मिलेंगे। तो आपको घबराना नहीं है। आप जो भी आपकी समस्या हैं, आप आजकल गूगल का ज़माना है, आप गूगल करिए, यूट्यूब पर देखिए, कहीं से भी देखिए, आप आराम से जो है अपनी समस्याओं का समाधान ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं। और आपको चुनाव में ड्यूटी देनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि आपको प्रथम बार चुनाव की ड्यूटी लगी है और आपको करना क्या है कि ये देखिए, ये अच्छी बात है कि आपको लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इतना ज़्यादा लोडिंग होती नहीं है। यदि एक लोकल चुनाव होते हैं, चाहे वो सरपंच के चुनाव हों या फिर आपके निजी क्षेत्र के जैसे नगर पालिका के चुनाव हो, जो भी हो,
तो उनमें एक समस्या होती है कि वोटिंग अधिक होती है और एक निजी क्षेत्र का मामला हो जाता है, तो वहाँ पर एजेंट जो है समस्याएं कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में इतनी ज़्यादा समस्याएं आती नहीं हैं। इसलिए आपको केवल ध्यान ये देना है कि हमारे कार्य क्या हैं, उसको हम सही प्रकार से करें, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। तो आप ट्रेनिंग लें, गूगल पर सर्च करें, यूट्यूब पर सर्च करें, कहीं पर भी सर्च करें, लेकिन अपने सारे जो कार्य हैं उनको एक बार अच्छे से देख लें। मैं मेरी फ़िलहाल स्वयं की न्यू जॉइनिंग है और मुझे भी पीआरओ बना दिया गया है, तो मुझको भी क्या करना है कि मैं भी पीआरओ के क्या कार्य हैं उनको अच्छे से गूगल से सर्च करके सीख रहा हूँ। तो इस प्रकार आप भी सीख सकते हैं और आपको इन चीज़ों से घबराना नहीं है। ये दायित्व हैं जिन आपको लेने ही होंगे, आज नहीं तो कल आपको लेने होंगे। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए एक हेल्पफुल रहा होगा। बहुत सारे साथी जो हैं वो डिप्रेशन में हैं कि सर क्या करें, अभी जॉइनिंग हुई है और हमको चुनाव में ड्यूटी लगा दी गई है। तो मित्रों, बिल्कुल ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। चुनाव में ड्यूटी आपको एक ये मान के करिए कि आप वहाँ पर एक अधिकारी के तौर पर जा रहे हैं, आपको अपने जिम्मेदारी पर वहाँ पर चुनाव करवाना है और बड़े निष्पक्ष रूप में आपको चुनाव करवाना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इससे पहले आज से पहले आप चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हों, लेकिन अब जब आप चुनाव करवाने जा रहे हैं तो आप निष्पक्ष रहेंगे। आप किसी भी पार्टी का यहाँ पर समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। और दूसरी बात यह है कि आप चुनाव करने वाले अधिकारी हैं, चुनाव करवाने वाले अधिकारी हैं, तो आपको एक निष्पक्ष तौर पर चुनाव करवाना चाहिए। और बाकी यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।